नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू और आप सुन रहे हैं मिडनाइट स्टोरीज। दोस्तों, आखिरी मुलाकात में हमने शमशान कहानी का भाग 1 सुना था। आज शमशान कहानी के दूसरे भाग की बारी है। भाग 1 में राजेश ने अपनी पत्नी को बेडरूम में बंद करके एक ख्याल में खो गया था कि उसकी बीवी बीमार है या किसी प्रेत के कब्जे में है। ऐसे सैकड़ों सवाल उसके ख्यालों में घूमने लगे थे। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई, राजेश ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। कल्पना, उसकी बीवी, बेड पर ही सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया, लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उससे हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर भी वो वापस आया और उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई सी नजर आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल चुपचाप थी। खाने पर भी उसने कुछ कहा नहीं और अपने रूम पर जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही उसने कदम रखा, कल्पना का वो भयंकर रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर का बन गया। भयंकर काली चुड़ैल जैसी बन गई थी वो। जैसे कल्पना ने काला साया बताया था, बिल्कुल उसके जैसे आज उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून भी निकल रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा। तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाज़ा खोल के समंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहाँ। एक पेड़ के पास जाकर जमीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज़ में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। क्या करे, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी के साथ में राजेश के पास आई। उसको राजेश ने कभी देखा नहीं था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर पे ही रहती हूँ बेटा, आंटी ने आगे कहा। मैंने तुम दोनों को बाहर भागते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज़्यादा हो तब यहाँ वहाँ घूमती है। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत भी बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती है और जिससे वो टकराए, आत्माएं उस पर अपना कब्जा कर लेती हैं और वो उसके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद को ताकतवर बनाती रहती हैं। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस तांत्रिक से कल्पना को बचाने के लिए विनती करने लग गया। आप बाबा कुछ कीजिए, मेरी बीवी को प्लीज बचा लीजिए। उस तांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहाँ साधना करते हैं। ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। राजेश ने वैसा ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसको उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो तांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थे। घर पहुंचते ही तांत्रिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया और कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आ गए। उसको एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से कल्पना बदल सी गई है, राजेश ने बताया। तांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाया और अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसको अमर होना है और वो उसको मारकर ही दम लेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो तांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी।
सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज़ आई। राजेश, मुझे बचा लो प्लीज़, ये क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो राजेश, राजेश। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाज़ा खोला। कल्पना एकदम से शैतानी आवाज़ में बातें करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेके राजेश के सर पर दे मारा। राजेश वहीं बेहोश होकर गिर गया। रात होने के बाद वो तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गया कि शैतान ने अपनी चाल चल दी है और वो कल्पना को लेकर कहीं भाग गया है। राजेश को पानी मारकर होश में लाया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया गया था। उनको कुछ समझ में आया। वो बोले, बेटा, समय काफ़ी कम है। यह साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई मनुष्य का शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और अपनी इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत आ जाएगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहाँ एक हवन चल रहा था। दोनों तांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। रात काली होती गई। चांद अपने बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर आ गई थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई थी। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा। शमशान की राख उस पे मार दी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकल कर आया। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया था। पहचानना मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन वो साया है। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में उस डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली। गुरुजी के साथ ही तांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे ही झुके, वैसे ही उस काले साया ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह घायल किया। उन्होंने राजेश को इशारे से वो त्रिशूल के साये को खत्म करने को कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा था, नाचने लगा था। इतने में वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पे आने वाला था। उसे मानव शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद को गई। अपने पति को वो मरता हुआ कैसे देख सकती थी। वो साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना है और कौन साया है ये समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया। कल्पना ने इशारा किया कि और वो मंत्र वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साया के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख के राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे शमशान से बाहर ले गया। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर आते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके शरीर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुला दिया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में उसने देखा कि उसे सिर्फ कंघी दिखाई दे रही थी। कल्पना गायब थी। दोस्तों, ये शमशान कहानी का भाग 2 था और इस तरह से शमशान कहानी की पूरी स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये शमशान कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।